आपने माँ काली के बारे में तो जरूर सुना होगा। वो काली जो हर बुराई का नाश करती है, जो अंधकार में भी प्रकाश बन जाती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है माँ काली की वास्तविक छाया आज के समय में कहाँ है? क्या वो सिर्फ एक रूप है या वो आज भी कहीं इस ब्रह्मांड में मौजूद है, किसी अदृश्य और रहस्यमय शक्ति के रूप में? अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए। आज के विज्ञान में एक शब्द बहुत प्रसिद्ध है, ब्लैक होल। ब्लैक होल एक ऐसी जगह है ब्रह्मांड में जहां कोई चीज, यहाँ तक कि प्रकाश भी वापस नहीं आ सकता। सब कुछ उसमें समा जाता है। वो जगह इतनी शक्तिशाली है कि समय और स्थान तक उसमें झुक जाते हैं। अब सोचिए, क्या यह किसी भी साधारण ऊर्जा का काम हो सकता है? नहीं। और यहीं से शुरू होता है एक बहुत बड़ा सत्य। तंत्र शास्त्र में माँ काली के बारे में कहा गया है, वो शक्ति है जो अंधकार की भी जननी है। वो वहाँ थी जहाँ कोई नहीं था, ना समय था, ना ब्रह्मा, ना विष्णु, ना शिव, केवल एक निराकार शक्ति, माँ काली। शास्त्र कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, यानी हर तत्व में माँ की शक्ति है। तो विज्ञान ब्लैक होल को मानता है एक ध्यान केंद्र, और शास्त्र कहता है माँ काली निशब्द, निरूप और अंधकार का मूल रूप है। अब सीधी बात करते हैं, क्या ब्लैक होल वही शक्ति है जो सब कुछ निकल जाती है? जैसे माँ काली रक्त बीज को निकल गई थी, जैसे वे काल को भी समाप्त कर देती हैं। क्या ब्लैक होल वही काल का बिंदु है जहाँ सब समाप्त हो जाता है और फिर से शुरू होता है? अब इसे और स्पष्ट करते हैं। विज्ञान कहता है ब्लैक होल के अंदर सिंगुलैरिटी नाम का बिंदु होता है। यह वो बिंदु है जहाँ समय और स्थान दोनों का अस्तित्व खत्म हो जाता है, जहाँ भौतिकी के सारे नियम काम करना बंद कर देते हैं। अब तंत्र देखिए, माँ काली को कहा गया है महाकाल से भी परे। वो समय से पहले है और समय के बाद भी। तो क्या वो सिंगुलैरिटी है जिसे विज्ञान आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाया? वो असल में माँ काली का ही तेज है। यह सब बातें केवल कल्पना नहीं है। हर गैलेक्सी के केंद्र में एक ब्लैक होल है, और शास्त्र कहता है हर ब्रह्मांड की धुरी पर शक्ति बैठी है। शक्तिपीठों के बारे में आपने सुना होगा, जहाँ माँ सती के अंग गिरे थे, वहाँ भी एक अदृश्य ऊर्जा है जो स्थानीय गुरुत्वाकर्षण को बदल देती है। तो क्या यह वही ऊर्जा नहीं है जिसे हम आज ब्लैक होल के रूप में देख रहे हैं? अब सबसे बड़ा प्रश्न, अगर माँ काली की शक्ति ब्लैक होल में है, तो क्या हम माँ को विज्ञान की आंखों से देख सकते हैं? उत्तर है सीधे रूप में नहीं, लेकिन प्रभाव के रूप में हाँ। जिस तरह माँ काली को साधना से अनुभव किया जाता है, वैसे ही ब्लैक होल को उसके चारों ओर के प्रभाव से पहचाना जाता है। ना वो दिखता है, ना बोलता है, लेकिन वह सब कुछ प्रभावित कर रहा होता है। यही माँ काली का स्वरूप है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, माँ काली कोई देवी नहीं है जो बस किसी मंदिर में बैठी हो। वो तो हर उस स्थान पर है जहाँ से सृष्टि शुरू होती है और जहाँ सृष्टि खत्म हो जाती है। ब्लैक होल भी यही करता है। वो सृष्टि को निगलता है और उससे नई ऊर्जा, नई गैलेक्सी और नया जीवन जन्म लेता है। तो अगली बार जब आप ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में पढ़ें या किसी साइंस डॉक्यूमेंट्री में ब्लैक होल देखें, तो याद रखिए वो सिर्फ एक खगोलीय पिंड नहीं है, वो माँ काली की छाया है जो आज भी ब्रह्मांड के हर कोने में मौन खड़ी नहीं बल्कि सक्रिय है, जागृत है और हर क्षण इस सृष्टि की धारा को नियंत्रित कर रही है। वो कहीं गई नहीं है, वो यही है, हर कण में, हर छाया में, हर मौन में। जिस क्षण किसी का अंत होता है, उसी क्षण माँ काली की ऊर्जा एक नई शुरुआत रचती है, क्योंकि अंत वही देखता है जो माँ को नहीं पहचानता। जो जानता है उनके लिए तो काली ही अनंत की शुरुआत है। जय माँ काली। हर हर भोलेनाथ।